स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 11 टू 12 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो इसके पहले जो टीआरई 1 हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर जो है चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो आपका जो पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड था, भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय आपका है। तो भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो क्वालिफाइंग था, और सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन थे। तो यही जो आपका सामान्य अध्ययन है और सब्जेक्ट को मिलाकर आपकी मेरिट बनी थी। तो इस वीडियो में हम आपकी केवल सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य अध्ययन और भाषा का जो वीडियो है अलग से डाला जाएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो आंसर बताया जाएगा वो आयोग की ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो आयोग की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो अगर आपको कहीं लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा तो आप आयोग से बात कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 है, हड़प्पा स्थलों पर क्या मिला? तो 73 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो 74 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? 75 का आंसर होगा ए, मृत्यु के बाद जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, तमिलकम में कौन शामिल है? 76 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77 है, 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं? आंसर होगा इसका बी, कॉलिन मैकेंजी ने। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78 है, सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? 78 का आंसर होगा सी, 100 से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 79 है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया? 79 का आंसर होगा बी, 606 से 647 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 है, शिलालेखी साक्ष्य की सीमा क्या है? आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81 है, किस कारक ने खरोष्ठी को पढ़ने में सहायता की? 81 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 82 है, जब बी.एस. सुथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया तब यह तय किया गया कि? 82 का आंसर होगा ए, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83 है, सल्तनत काल में उलू क्या था? 83 का आंसर होगा बी, घोड़ा पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? 84 का आंसर होगा बी, मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब है? 85 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? 86 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है? 87 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? 88 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? 90 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 है, इलियट संगमरमर क्या है? 91 का आंसर होगा सी, अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे? 92 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है?
तो 93 का आंसर होगा ए मस्की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? 94 का आंसर होगा डी कावेरी नदी का अवतरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है, स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? 95 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है, इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार वर्णन क्यों किया? फिर से देखते हैं क्वेश्चन, इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? 96 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 है, बर्नियर का मानना था कि 97 का आंसर होगा सी भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 98 का आंसर होगा बी 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है बताना है। आंसर होगा इसका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 है, महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? 101 का आंसर होगा सी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 102 है, मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? 102 का होगा आंसर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 है, भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 103 का आंसर होगा ए सगुण और निर्गुण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 104 है, अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? 104 का आंसर होगा सी विष्णु और शिव। क्वेश्चन नंबर 105 है, नल इरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? 105 का आंसर होगा बी अलवर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106 है, अंडाल किस देवता की उपासक थी? आंसर होगा इसका ए विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है, कराइकल किस देवता की उपासक थी? 107 का आंसर होगा बी शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है, ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? 108 का होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है, सरिया का अर्थ है? आंसर होगा इसका बी मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है, 772 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की? आंसर होगा इसका सी मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 111 है, सिलसिला क्या होते हैं? 111 का आंसर है ए सूफी वंशावली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 112 है, अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? 112 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 है, पद्मावत किसका एक ग्रुप है? 113 का आंसर होगा सी प्रेम आख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था? आंसर होगा 114 का सी सुल्तान उल मसाइक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 है, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? 115 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116 है, इनमें से कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? 116 का आंसर होगा सी कबीरदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 है, इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो 117 का आंसर होगा ए कबीर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 118 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119 है, हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया? 119 का आंसर होगा ए कॉलिन मैकेंजी द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 120 है, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? 120 का आंसर होगा बी उड़ीसा के गजपति शासक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है? 121 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122 है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? 122 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 123 है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है?
123 का आंसर होगा सी, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124 है, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? 124 का जो आंसर होगा वो होगा बी, रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? आंसर होगा इसका बी, विट्ठल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 है, अबुल फजल द्वारा लिखित आईन ए अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? 126 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित थे? आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 है, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा है? आंसर होगा इसका ये, रजनी पामदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 129 का आंसर होगा ये, 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? 130 का आंसर होगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा इसका ये, इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 है, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बांड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी? आंसर होगा इसका ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 133 है, इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? आंसर होगा इसका सी, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, ये जो है नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135 है, इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं? 135 का आंसर होगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है, इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो तीनों को जाना जाता है, तो आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137 है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138 है, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? 139 का आंसर होगा सी, सन यात सेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140 है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? आंसर होगा 140 का बी, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 है, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? 141 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 है, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? 142 का आंसर होगा बी, यह लगातार चित्र बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, चरवाहे अनाज के बदले क्या लेते थे? 143 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144 है, गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? 144 का आंसर होगा सी, वारापट्टिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145 है, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? आंसर होगा इसका सी, काला सागर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है, सेंट ऑगस्टीन कहाँ के बिशप थे? आंसर होगा इसका बी, उत्तरी अफ्रीका शहर हिप्पो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? आंसर होगा इसका सी, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148 है, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? आंसर होगा इसका ए, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 है, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? आंसर होगा इसका ए, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 150 है, लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहाँ शुरू किया गया था?
आंसर होगा इसका सी, देश को तेज़ी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति, चीन 1958 में। तो ये रहे आपकी सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बायो में लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।